आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार की मातृभूमि कविता। मातृभूमि कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में उन्होंने भारत भूमि की प्रशंसा की है, भारत के महान पुरुषों के बारे में बताया है और भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की है। आइए चलते हैं कविता की ओर। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत खड़ा है जो अपनी ऊंचाई के कारण ऐसा लगता है मानो आकाश को चूम रहा है, और नीचे दक्षिण दिशा में भारत के चरण तले झुक चरणों में नित्य सिंधु झूमता है। सिंधु अर्थात सागर। यहाँ हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है, तो दक्षिण दिशा में भारत के चरणों में हिंद महासागर झूम रहा है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छेर रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी अर्थात गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम। तो ये गंगा यमुना नदियाँ और सरस्वती नदी जो भारत में बह रही हैं और उनके पग पग पर, हर कदम कदम पर उनकी छटा निराली जो जगमग लहरा रही है, वह पुण्य भूमि मेरी है, वह स्वर्ण भूमि मेरी है, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह भारत की भूमि मेरी पुण्य भूमि है। कवि कहते हैं कि वह भारत की भूमि बहुत पवित्र धरा है, वह स्वर्ण भूमि है, अपनी फसलों से वह स्वर्ण के समान शोभायमान है, और वह भारत की भूमि मेरी जन्म भूमि है और वह मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। और भारत भूमि के पहाड़ियों से अनेक प्रकार के झरने निकल रहे हैं और इसकी झाड़ियों में मस्त होकर चिड़िया चहचहा रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तनमन संवारती है। यहाँ पर अमराइयाँ इसका मतलब है आम के बगीचे। तो आम के जो घने बगीचे हैं उनमें कोयल पुकार रही है, और बहती मलय पवन, मलय पर्वत का नाम है, तो बहती मलय पवन है तनमन संवारती है। मलय पर्वत से आने वाली जो पवन है वह हमारे तनवन को संवार रही है, हमारे मन में, हमारे शरीर में स्फूर्ति पैदा कर रही है। अब वो पवन जो है वो शीतल और सुगंधित पवन होती है। कैसी पवन है? वो शीतल और सुगंधित पवन है। ऐसी जो पवन है वो हमारे तनमन को स्फूर्ति पैदा कर रही है। वह धर्म भूमि मेरी है, वह कर्म भूमि मेरी है, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी भारत की भूमि मेरी धर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है, और मेरी जन्म भूमि है और मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इस भारत की भूमि पर रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी ने इस भारत की पवित्र धरती पर जन्म लिया था, और यहीं पर माता सीता ने, जानकी ने भी यहाँ जन्म लिया था। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर बंसी अर्थात बांसुरी, श्री कृष्ण ने यहाँ पर बांसुरी सुनाई और पुनीत गीता, पवित्र गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब वो अपने सगे संबंधियों को देखकर किम कर्तव्यम वा, इस तरह का विचार विमग्न हो जाता है, शोक मग्न हो जाता है, तब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध ने भारत की भूमि पर जन्म लेकर इस भारत की भूमि का सुयश बढ़ाया। यहाँ पर संसार को उन्होंने दया सिखाई और संसार को उन्होंने प्रकाश का रास्ता दिखाया, दिया दिखाया। तो उन्होंने भारत की भूमि पर उन्होंने अहिंसा और सद्भावना, प्रेम का पाठ सारे संसार में फैलाया। इसी से भारत का सुयश बढ़ा। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यह भारत की भूमि युद्ध भूमि है, वह बुद्ध भूमि है। युद्ध भूमि अर्थात वो
किसी से डरने वाली भूमि नहीं है, वह संघर्षों का मुकाबला करने वाली भूमि है, वह बुद्ध भूमि, वह अहिंसा की, प्रेम की, सद्भावना की भूमि है, वह मेरी मातृभूमि है, वह मेरी जन्मभूमि है। अब इसके बाद चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है कि कोयल कहाँ रहती है, तो इसका उत्तर आएगा अमराइयाँ। अगला प्रश्न है कि तन मन कौन संवारती है, तो इसका उत्तर आएगा मलय पवन, मलय पर्वत से आने वाली हवा। अगला है झरने कहाँ से झरते हैं। तीसरा प्रश्न कि झरने कहाँ से झरते हैं, तो वो पहाड़ियों से। अगला है श्री कृष्ण ने क्या सुनाया, गीता। गौतम ने किसका यश बढ़ाया है, गौतम ने भारत का यश बढ़ाया है। अब आगे चलते हैं। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छैर रही हैं। यहाँ पर लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। और छैर का अर्थ होता है बिखरना, छितरना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, तो इसका उत्तर आएगा पग पग पर। किसका पानी लहर रहा है, इसका उत्तर आएगा नदियों का, गंगा और यमुना, नदियों का पानी लहर रहा है। अब कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का शीर्षक है, तो इसमें आपको इस तरह के शब्द छांटने हैं। जैसे यहाँ पर यमुना शब्द के लिए केवल यमुन का प्रयोग किया है, ऐसे ही और जो शब्द हैं उनको आपको छांटना है और लिखना है। आगे है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ 1, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब इसमें से स्तंभ 2 से इसका मिलान करना है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, ये इससे मिलेगा वह मेरी माँ के समान है। दूसरा है चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। इसका वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच में प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ आम के घने बाग या उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचा रहे हैं। आगे अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा करें। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। कोयल क्यों पुकार रही है, किसे पुकार रही है, कैसे पुकार रही है, इस पर आपको आपस में चर्चा करनी है कि इन पंक्तियों में कोयल आम के बागों में, घने बागों में प्रसन्न होकर चहचा रही है, गीत गा रही है, दूसरे पक्षियों को पुकार रही है। दूसरा, बहती मलय पवन है, तनवन संवारती है। इसमें पवन किसका तनमन संवारती है, वह कैसे करती है। इन पंक्तियों में मलय पर्वत से आने वाली हवा बहुत शीतल और सुगंधित होती है। जब वो हमारे शरीर से, हमारे तन से और हमारे मन से जब स्पर्श करती है तो हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा करती है। तो वह भारत के लोगों के तन मन को संवारती है। आगे शब्दों के रूप में नीचे शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। पहला है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छैर रही है। इन पंक्तियों में पग पग
पग शब्द 2 बार आया है जिसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखिए। पहला है घर घर, इसका मतलब है कि हर घर या प्रत्येक घर। अगला है बाल बाल, जिसका अर्थ होता है हर बाल या किसी मुसीबत में बड़ी मुश्किल से बच पाना। अगला है सांस सांस, जिसका मतलब है प्रत्येक सांस में। उससे आगे है देश देश, यानी कि प्रत्येक देश में। आगे पर्वत पर्वत, जिसका अर्थ है कि हर पर्वत पर। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। इसमें कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। यहाँ कुछ संकेत भी दिए गए हैं। तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध। तो यहाँ पर आपको इससे जुड़े हुए कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे कि तपोभूमि या देवभूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि। इसके अलावा आपको और भी कुछ शब्द बना सकते हैं, जैसे रणभूमि, यज्ञ भूमि, जन्मभूमि, भारत भूमि आदि। थोड़ा भिन्न और थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इन पंक्तियों में दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। अब आप देख रहे हैं दया का मतलब किसी पे कृपा करना और दिया दीपक। ऐसे ही घड़ा अर्थात मटका, पानी का मटका, घड़ी समय देखने के लिए प्रयोग की जाने वाली घड़ी। ऐसे ही आपको कुछ और शब्द बनाने हैं, जैसे रात, रीत, जग, जाग। अब आगे चलते हैं पाठ से आगे। आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। तो आपको अपने उस क्षेत्र की विशेषताएं बतानी हैं कि आप कौन सी जगह रहते हैं, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के नाम। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो आपको अपने परिवार के, आपके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता हो उसके बारे में आपको बताना है कि आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, या आपका कोई मित्र हो उसके बारे में भी आप वर्णन कर सकते हैं। वंशी से। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। यहाँ बंसी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक मारकर बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम शब्द जाल से खोजकर और सही चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर वाद्यों के नाम दे रखे हैं, शब्द जाल दे रखा है। एक प्रकार से जैसे पहेली होती है, ये वो है। इसमें से छांटकर आपको वाद्य यंत्रों के नाम, बजाए जाने वाले जो मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं, उनके नाम आपको छांटने हैं। चलिए देखते हैं। इसमें ये एक शहनाई एक वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार बांसुरी ये भी एक वाद्य यंत्र है। बीन ये एक वाद्य यंत्र है। अलगोजा
ये राजस्थान में प्रयोग होने वाला एक वाद्य यंत्र है। शंख, यह भी एक वाद्य यंत्र है। भंकोरा, यह भी एक उत्तराखंड में प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र है। और नाद स्वरम, ये दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र है। अब हमें इसी में से ऐसे प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र छांटना है। तो ऐसे अलगोजा, बी से बीन, बा से बांसुरी, सी से सिंगी, से सहनाई, ना से नाद स्वरम, भंकोरा, शंख। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लेकर आए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले से ही बना कर दिया है। जैसे पहला अक्षर से, में, है, गे, रे, इनसे मिलाकर बना महासागर। अब हमें इसी तरह और बनाने हैं। दूसरा है, में, ये, ले, इससे मिलाकर बनेगा हिमालय। अगला है गे, 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 गे से बनेगा गंगा। आप इनके अलावा भी और भी शब्द बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। अब आगे है भय, तेरे, इससे बनेगा भारत। आगे है ले, के, ये, इससे बनेगा कायल। आगे वे, ने, पे, इससे मैंने बनाया पावन। इसके अलावा आप और भी कोई नए शब्द जो आपकी सोच के अनुसार बनते हों, वो शब्दों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अब आगे है झरोके से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जनगण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भासिनी, सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसका अर्थ है, हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम सुजलाम अर्थात जलों से भरी हुई हो, सुफलाम फलों से परिपूर्ण हो, मलयज शीतलाम तुम्हें मलय पर्वत से आती हुई पवन अर्थात शीतलता प्रदान करती है। सस्य श्यामलाम तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण हो। हे मातरम, हे माता तुम वंदनीय हो, पूजनीय हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, जिसकी रमणीय रात्रि को, यामिनी अर्थात रात को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्ल कुसुमित जो खिले हुए फूलों से युक्त है। दुर्मदल शोभनीम जो पत्तों वाले पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासनीम सदैव हंसने वाली है। सुमधुर भाषनीम जो मधुर भाषा बोलने वाली है। सुखदाम सुख देने वाली है। वरदाम वरदान देने वाली है। मातरम हे माँ, वंदे मातरम मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी पर इसी संगीत के रूप में भी आप सुन सकते हैं। आगे है सांझी समझ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं।
तो जैसे अभी आपने दोनों कविताओं में पढ़ा मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा के बारे में, तो इस प्रकार आपको दोनों में जो समानताएं हैं उनको बताना है और जो दोनों में जो कुछ नई नई बातें बताई गई हैं उनके बारे में भी वर्णन करना है। खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में से दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। स्वाधीनता की सरगम वंदना के इन स्वरों में, ना हाथ एक शस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा, एक यह महिमा में अपना भारत। तो इन रचनाओं के बारे में आप इंटरनेट के माध्यम से या इस QR कोड के माध्यम से इनके बारे में जानें, इनको समझें। और आगे है पुष्प की अभिलाषा, मात्र पढ़ने के लिए है। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक।